हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना और आज फिर हूं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस में लेके अपनी नई वीडियो, जिसका आज का टॉपिक है डायमेंशनलेस नंबर्स इन हीट ट्रांसफ़र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने एक ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसको आप एक बार देख लो तो जो भी इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं हीट ट्रांसफ़र के वो आपको रिमाइंड हो जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये हीट ट्रांसफ़र में जो डायमेंशनलेस नंबर्स यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर, नसेल्ट नंबर, प्रांटल नंबर, ग्राशॉफ नंबर, रेले नंबर, पेकलेट नंबर, स्टैंटन नंबर, बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर। तो अब हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक नंबर इन केमिकल इंजीनियरिंग, इन हीट ट्रांसफ़र एंड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की हम बात करें तो सबको पता है रो वी एल अपॉन म्यू या फिर रो वी डी अपॉन म्यू होता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा पोएम बता देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से रेनॉल्ड्स नंबर याद रहेगा कि रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। इससे आपको और अच्छे से रेनॉल्ड्स नंबर याद रहेगा। बहुत अच्छी पोएम है ये। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है? ये इनर्शिया फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस का रेशियो होता है। इनर्शिया फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स विच रेजिस्ट टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ फ्लूइड की बात करें तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी को रेजिस्ट करता है इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन लेंथ यानी कि रो वी स्क्वायर अपॉन एल हो गया इनर्शिया फोर्स, और विस्कस फोर्स आपका हो गया म्यू वी अपॉन एल स्क्वायर। दोनों का रेशियो आपका आ गया रो वी एल अपॉन म्यू। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं अगर रेनॉल्ड्स नंबर बहुत बड़ा है तो यानी कि इनर्शिया फोर्स बड़ा है, तो यानी कि इनर्शिया फोर्स डोमिनेट हो गया। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर छोटा है बहुत यानी कि विस्कस फोर्स बहुत बड़ा है यानी कि विस्कस फोर्स डोमिनेटिंग हो गया। अब अगर रेनॉल्ड्स नंबर बड़ा है यानी कि इनर्शिया फोर्स बड़ा है तो यानी कि विस्कस फोर्स जो है वो छोटा होगा। विस्कस फोर्स छोटा होगा यानी कि विस्कोसिटी छोटी होगी। विस्कोसिटी छोटी होगी, विस्कोसिटी क्या होती है? जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसमें दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो अगर विस्कोसिटी कम है यानी कि वो रेजिस्टेंस जो है वो कम है। वो रेजिस्टेंस कम है तो अगर आपके फ्लूइड फ्लो के पाथ में कोई भी छोटा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वो जो है ट्रबल मेकर हो जाता है, यानी कि उससे आप जो फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो जाता है। लैमिनार फ्लो स्टेडी फ्लो होता है और टर्बुलेंट जो होता है वो अनस्टेडी फ्लो होता है ना। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर अगर बहुत बड़ा है तो यानी कि जो फ्लो है वो लैमिनार नहीं है, वो टर्बुलेंट है। और ये जो लिमिट है वो क्या होती है? 2100। रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से कम है इसका मतलब लैमिनार फ्लो है, और रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि टर्बुलेंट फ्लो है। तो अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको रो पता हो यानी कि आपको डेंसिटी पता हो, ठीक है, आपको वी पता हो यानी कि आपको वेलोसिटी सही पता हो, आपको डी पता हो डायमीटर, या फिर एल यानी कि करेक्टरिस्टिक लेंथ। डायमीटर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उस समय वो करेक्टरिस्टिक लेंथ होती है यानी कि वो डायमेंशन जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिनोट करती है। सबसे ज़्यादा जो भी, जैसे ट्यूब है तो ट्यूब के लिए हम डायमीटर लेंगे क्योंकि डायमीटर ही उसकी जो है वो प्रॉपर्टी है जिससे उस ट्यूब को हम डिफाइन कर सकते हैं ना। तो करेक्टरिस्टिक लेंथ आपको पता होनी चाहिए जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं, और आपको म्यू पता होना चाहिए, विस्कोसिटी पता होना चाहिए। तो आपके अगर रो वी एल अपॉन म्यू, रो वी एल और म्यू चारों चीज़ें पता है तो आप बहुत अच्छे से रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नसेल्ट नंबर एंड यू, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट नंबर इन हीट ट्रांसफर। तो सबको रटा हुआ होगा एन यूज इक्वल टू एच एल अपॉन के फ्लूइड, लेकिन ये होता क्या है? तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूले में। एच है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कैपिटल एल इसको करेक्टरिस्टिक लेंथ भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डायमेंशन भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पाइप से ट्यूब्स के केस में डायमीटर हो जाएगा। और के फ्लूइड क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। अब अगर हम देखें तो ये रेशियो ही है किस किस का? एच का, और अगर एल को हम नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा? के फ्लूइड अपॉन एल, यानी किस किस का ये रेशियो है? ये हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन अलोन यानी कि H अपॉन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन अलोन यानी कि के फ्लूइड अपॉन एल। अब हम आते हैं
फ्रेंटल नंबर पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर है हीट ट्रांसफर में। इसका भी फॉर्मूला सबको रटा रटाया होगा म्यू सी पी अपॉन के, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो इसको हम क्या करते हैं कि पहले सी पी को हम नीचे ले आते हैं, यानी कि म्यू अपॉन के अपॉन सी पी कर देते हैं और फिर ऊपर नीचे रो से डिवाइड कर देते हैं। तो म्यू अपॉन रो आपका क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसे आप न्यू से लिखते हैं, और के अपॉन सी पी रो क्या होता है आपका? थर्मल डिफ्यूजिविटी, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंटल नंबर क्या हो गया? न्यू अपॉन अल्फा। न्यू यहाँ पे क्या है? न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और के अपॉन सी पी रो क्या है? ये है आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो ये रेशियो किस किस का हो गया? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का और थर्मल डिफ्यूजिविटी का। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसे हम मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी कहते हैं। तो यानी कि रेशियो, फ्रेंटल नंबर रेशियो किस किस का हो गया? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का और थर्मल डिफ्यूजिविटी का। तो जब भी आपका फ्लूइड फ्लो होता है तो आपकी दो बाउंड्री लेयर होती है, एक होती है थर्मल बाउंड्री लेयर, है ना, और एक होती है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। ठीक, तो जो आपका फ्रेंटल नंबर है वो इन दोनों का रेशियो होती है, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर टू थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो अगर पी आर इज इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब थर्मल बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, यानी कि दोनों जो है वो कोइंसाइड करती हैं, यानी कि दोनों एक ही हो जाती हैं। अगर फ्रेंटल नंबर छोटा होता है, अगर फ्रेंटल नंबर छोटा है, इसका मतलब कि मोमेंटम डिफ्यूजिविटी जो है वो कम है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कम है, इसका मतलब हीट डिफ्यूजिविटी या फिर थर्मल डिफ्यूजिविटी जो वो है ज़्यादा। तो यानी कि हीट डिफ्यूजेस वेरी क्विकली कंपेयर टू द वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि थर्मल बाउंड्री लेयर जो है वो ज़्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, क्योंकि पी आर मैंने क्या बताया क्या होता है? वेलोसिटी बाउंड्री लेयर टू थर्मल बाउंड्री लेयर रेशियो। तो अगर फ्रेंटल नंबर जो है वो छोटा है, इसका मतलब वेलोसिटी बाउंड्री लेयर छोटी है और थर्मल बाउंड्री लेयर बड़ी है, यानी कि थर्मल बाउंड्री लेयर इज मच बिगर दैन द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर फॉर लिक्विड मेटल्स व्हेन फ्रेंटल नंबर इज स्मॉल। कोरिलेशंस फॉर नसेल्ट नंबर एंड फ्रेंटल नंबर। ठीक है, तो दो कोरिलेशंस हैं, एक है सीडर एंड टेट जो कि है लैमिनार फ्लो के लिए, यानी कि जब रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से कम है, तो ये जो क्वेश्चन 1 है दैट इज सीडर एंड टेट कोरिलेशन। एंड दूसरा कोरिलेशन जो है वो है डिटस एंड बोल्टर कोरिलेशन, जो कि है टर्बुलेंट हीट ट्रांसफर के लिए, यानी कि जब रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से ज़्यादा होगा। एंड फॉर स्मूथ ट्यूब के लिए है डिटस एंड बोल्टर कोरिलेशन, जो कि क्वेश्चन 2 से दे रखा है। एन यू इज इक्वल टू 0.023, आर ई की पावर 0.8 एंड पी आर यानी फ्रेंटल नंबर की पावर एन। और ये कब है? ये तब के लिए जब फ्रेंटल नंबर की रेंज हो 0.7 to 100 एंड ट्यूब्स में लेंथ टू डायमीटर रेशियो जो हो वो 6 से बड़ा हो। अब ये जो n है फ्रेंटल नंबर का पावर, वो 0.4 भी हो सकता है और 0.3 भी हो सकता है। 0.4 कब होगा? जब फ्लूइड इज बीइंग हीटेड, यानी कि जो वॉल है वो हायर टेम्परेचर पे और फ्लूइड जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है ना। एंटरिंग फ्लूइड जो भी है जो कि हीट हो रहा है वो कम टेम्परेचर पे है, तो n इज इक्वल टू 0.4। और अगर फ्लूइड कूल हो रहा है, यानी कि फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा और वॉल का टेम्परेचर कम है, तब n इज इक्वल टू होगा 0.3। तो अब है ग्रेशॉफ नंबर। ग्रेशॉफ नंबर इज द रेशियो ऑफ ब्यूवेंसी फोर्सेस टू द विस्कस फोर्सेस। ब्यूवेंसी फोर्सेस होते हैं ड्यू टू डेंसिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम हीटिंग हो रही है तो ज़्यादा जिस फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया वो एटम्स ऊपर चले जाते हैं, है ना, और जो ठंडे होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, फिर वो गर्म होते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं बबल बन के। तो वो डेंसिटी की वजह से होता है ना। तो वो जो फोर्स होता है वो कहलाता है ब्यूवेंसी फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, ब्यूवेंसी फोर्स है जी डेल्टा रो वी, और जो विस्कस फोर्स है वो है रो न्यू स्क्वायर। न्यू जहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, यानी कि म्यू अपॉन रो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिर से रीअरेंज करके लिखा है जी इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू वी अपॉन न्यू स्क्वायर। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, डी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और बीटा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कोरिलेशन चेंज कैसे होगा? ये ऐसे हो गया कि डेल्टा रो इज इक्वल टू होता है बीटा इंटू रो इंटू डेल्टा टी। तो वो इस कोरिलेशन को हम अगर यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा आपका ग्रेशॉफ नंबर का फॉर्मूला जी इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी वी अपॉन न्यू स्क्वायर। न्यू जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक, अब अगर ग्रेशॉफ नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, अगर ग्रेशॉफ नंबर बहुत बड़ा है तो यानी कि ब्यूवेंसी फोर्स जो है वो डोमिनेटिंग है
है ना। अगर ब्यूवेंसी फोर्स जो है वो डोमिनेटिंग है, इसका मतलब क्या, वही कि जो है कि विस्कोसिटी कम है, और विस्कोसिटी कम है इसका मतलब जो फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट रीजन में चला जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है फ्लो का, ठीक है। फॉर अ वर्टिकल प्लेट द फ्लो ट्रांजिशन टू टर्बुलेंट अराउंड अ ग्रेशॉफ नंबर ऑफ 10⁹। अगर वर्टिकल प्लेट है तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट में ट्रांजिशन उसका हो जाता है तब जब ग्रेशॉफ नंबर जो है लगभग 10⁹ के बराबर होता है। तो जिस तरीके से रेनॉल्ड्स नंबर इम्पॉर्टेंट होता है इन फोर्स कन्वेक्शन, उसी तरीके से ग्रेशॉफ नंबर इम्पॉर्टेंट होता है इन फ्री कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है ड्यू टू ब्यूवेंसी फोर्सेस, यानी कि ड्यू टू डेंसिटी, है ना। एनी फ्लूइड मोशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल मीन्स सच एज द ब्यूवेंसी इफेक्ट, है ना। यानी कि जो गर्म लिक्विड है वो ऊपर चला जाएगा और जो ठंडा है फिर नीचे आ जाएगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाएगा, यानी बिकॉज ऑफ डेंसिटी। और फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, फ्लूइड क्यों फ्लो करेगा, फ्लूइड फ्लो करता है बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल मीन्स, अलग से कुछ लगाया जाता है, पंप लगाया जाए या फैन लगाया जाए तो वो फोर्स कन्वेक्शन कहलाता है। तो नेचुरल कन्वेक्शन में जो नंबर इम्पोर्टेंस का है दैट इज ग्रेशॉफ नंबर, और फोर्स कन्वेक्शन में जो नंबर इम्पोर्टेंस का है दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। अब आता है रेले नंबर। तो रेले नंबर जो है वो प्रोडक्ट है किसका, ग्रेशॉफ नंबर का और प्रेंटल नंबर का, ठीक है। तो ये नंबर क्यों है, ये नंबर हमें ये बताता है कि जो भी फ्लूइड है वो हीट ट्रांसफ़र किस तरह से करेगा, कंडक्शन से करेगा या फिर कन्वेक्शन से करेगा। देखिए अलग अलग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के लिए या अलग अलग फ्लूइड्स, तो जैसा कि आपने पढ़ा रेले नंबर जो कि था ग्रेशॉफ नंबर इंटू प्रेंटल नंबर, उसी तरह से पैकलेट नंबर है जो कि प्रोडक्ट है किसका, रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंटल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो वो है रेशियो किसका, हीट ट्रांसपोर्टेड बाय कन्वेक्शन टू हीट ट्रांसपोर्टेड बाय कंडक्शन। तो कन्वेक्शन के लिए इन्होंने mCp डेल्टा टी लिया है और m को इन्होंने रो इंटू वेलोसिटी लिख दिया है, क्योंकि रो की यूनिट होती है kg/m³ और वेलोसिटी की होती है मीटर/सेकेंड। तो रो इंटू वी की क्या हो गई, kg/m²/सेकेंड, यानी कि मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हीट ट्रांसपोर्ट बाय कंडक्शन में भी हम पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम ही लिखेंगे, जो कि इन्होंने लिखा है kdT/L, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और वहाँ से हमने जब कैलकुलेट किया है तो पैकलेट नंबर क्या आया है, L/V/अल्फ़ा। अल्फ़ा इसलिए है कि हमने रो Cp को हम नीचे ले आए हैं K/ρCp, जो कि हो गई है थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ से आ गया पैकलेट नंबर इक्वल टू L/V/अल्फ़ा, यानी कि V वेलोसिटी है, L कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है और अल्फ़ा जो है वो थर्मल डिफ्यूजिविटी है। अब अगर पैकलेट नंबर स्मॉल है इसका मतलब कन्वेक्शन कम है, यानी कि कंडक्शन ज़्यादा है, यानी कि कंडक्शन इंपॉर्टेंट है। और अगर पैकलेट नंबर बड़ा है इसका मतलब कन्वेक्शन ज़्यादा है, यानी कि कन्वेक्शन इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी पे, डेंसिटी पे, वेलोसिटी पे, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पे और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पर। स्टैंटन नंबर, ठीक है। तो स्टैंटन नंबर भी एक आपका डायमेंशनलेस नंबर है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन हीट ट्रांसफ़र। ये एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि मेज़र करता है रेशियो को, रेशियो किसका, हीट ट्रांसफर्ड इनटू अ फ्लूइड टू द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब कि जितने हीट ट्रांसफ़र हुई है डिवाइडेड बाय हीट स्टोर कितनी हुई है, ये रेशियो। तो यानी कि यहाँ पे स्टैंटन नंबर इज इक्वल टू इन्होंने लिया है हीट ट्रांसफर्ड, यानी कि हीट ट्रांसफ़र में इन्होंने लिया है H, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हुई बाय कन्वेक्शन, तो H डिवाइडेड बाय थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी हो गई Cp और इसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया है किससे, मास फ्लक्स से। मास फ्लक्स यानी कि वही मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो स्टैंटन नंबर इज इक्वल टू हो गया H/ρ इंटू U, यहाँ पे U ने वेलोसिटी ली है, इंटू Cp, ठीक है। तो ये स्टैंटन नंबर का फॉर्मूला है। इसको हम दूसरी तरह से देखें तो ये रेशियो है किसका, नसर्ट नंबर का और रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंटल नंबर के प्रोडक्ट का, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंटल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, पैकलेट नंबर। यानी कि स्टैंटन नंबर जो है वो रेशियो है किसका, नसर्ट नंबर का और पैकलेट नंबर का।
तो अब आता है बायोट नंबर। तो बायोट नंबर इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिव हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है बायोट नंबर इज इक्वल टू HLC/K। तो अगर हम K को ऊपर ले जाएं और H को नीचे ले जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, LC/K डिवाइडेड बाय 1/H। तो LC/K जो है वो है हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस टू कंडक्शन एंड 1/H जो है वो है हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस टू कंडक्शन। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेशन में यूज़ होता है, यही इसका लम्प्ड हीट एनालिसिस में यही इसका सिग्निफिकेंस है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोरियर नंबर इज द रेशियो ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी टू द हीट स्टोर्ड, यानी कि अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाय LC², जहाँ अल्फा जो है वो है थर्मल डिफ्यूजिविटी, टी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है और एल जो है वो उसकी लेंथ है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ट्रांजिएंट हीट एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ट्रांजिएंट हीट एनालिसिस में है। ट्रांजिएंट हीट एनालिसिस क्या होता है, ट्रांजिएंट हीट एनालिसिस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसमें टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज होता है, मतलब टाइम और पोजीशन इन दोनों के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज होता है, दैट इज़ ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफ़र। तो ये तो थे डायमेंशनलेस नंबर्स इन हीट ट्रांसफ़र। अभी डायमेंशनलेस नंबर कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के बचे हुए हैं और कुछ मास ट्रांसफ़र के बचे हुए हैं और कुछ इसमें से कॉमन है जो तीनों में यूज़ होते हैं। तो अभी मेरा डिस्लेशन भी बचा हुआ है और मैंने सोचा क्यों ना मैं गेट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि डायमेंशनलेस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको याद है तो आपका बस यूँ चुटकियों में आपका 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है। तो ये थे डायमेंशनलेस नंबर। मैं और भी बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी या फिर डिस्लेशन को ही कंटिन्यू करूँगी, जैसा भी होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ख़राब लगी, समझ में आया, नहीं आया, मैंने जल्दी बोल दिया, मैंने धीरे धीरे बोला, मैंने टाइम वेस्ट किया, जो भी आपके सजेशन हो वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी जो भी वीडियो आएगी वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है उस टॉपिक में तो आप मेरी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। थैंक यू।